नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विज्ञान भैरव तंत्र, इसके वर्ड्स नंबर 97 से 100 तक। विज्ञान भैरव तंत्र, जैसा कि आपको पता है कि इसमें भगवान भोलेनाथ ने, जिनको कि तंत्र विज्ञान में भैरव कहा जाता है, उन्होंने माता पार्वती को, यानी जिन्हें तंत्र विज्ञान में भैरवी कहा जाता है, उन्हें 112 धारणाएं बताई। वो धारणाएं जिसका अभ्यास करके, जिसके माध्यम से भगवान भैरव यानी भगवान शिव का जो वास्तविक रूप है उसका अनुभव किया जा सकता है। तो आइए आज हम देखेंगे उन्हीं में से कुछ चार धारणाएं जो कि 97 से 100 तक हैं। ठीक है, तो इन चार धारणाओं के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं धारणा नंबर 97। 97 धारणा ये क्या कहती है? अंतरिक्ष को अपना ही आनंद शरीर मानो। पिछले वीडियो में भी हमने देखा कि हमारी जो धारणाएं थी, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, उसमें हमने अपने आप को एक्सपैंड करने की बात की। हमने अपनी चेतना को एक्सपैंड करने की बात की, क्योंकि चेतना को एक्सपैंड करते ही आप क्या हो जाते हो? अपने मन को विलीन कर देते हो। आपका मन अलग हट जाता है। ठीक है, आपका मन अलग क्यों हटता है? क्योंकि मन ही संकीर्ण है। जैसे ही आप अपने आप को विस्तीर्ण कर लेते हो, यानी जैसे ही आप अपने आप को एक्सपैंड कर लेते हो, तो मन जो कि आपको सीमित करता है, अब आपने उल्टा करना शुरू किया, आपने अपने आप को फैलाना शुरू किया, अपनी चेतना को फैलाना शुरू किया है। तो मन भी आपके साथ फैलना शुरू होता है। जब वो फैलना शुरू होता है तो अपने आप को वो सीमित नहीं रख पाता। जब सीमित नहीं रख पाता तो वो कुछ नहीं कर पाता। फिर वो सोच नहीं पाता, आपको सीमित रखने के कोई उपाय नहीं ढूंढ पाता, क्योंकि आप अपनी चेतना का या अपने विचारों का विस्तार कर रहे हो। आप मन ही मन इस तरीके की धारणाएं बनाते हो कि आपका सिर बढ़ रहा है, आपके हाथ पैर चारों तरफ इस पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। तो जैसे ही आप ये धारणाएं बनाते हो, आपके मन को कोई ऐसा मौका नहीं मिलता जहां पर वो आपको सीमित कर सके। आप असीमित के साथ एक होने लगते हो। आप अपने इमेजिनेशन में ही एक होने लगते हो। इमेजिनेशन इज ग्रेटर देन द पावर। बहुत ज्यादा पावरफुल होती है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन इतनी पावरफुल होती हैं कि आप इसका अंदाजा लगा नहीं सकते। कुछ लोगों को अंदाजा है, कुछ लोग अगर समझ रहे होंगे तो वो समझ जाएंगे कि इमेजिनेशन कितनी पावरफुल है। लोग कहते हैं इमेजिनेशन करने से क्या होगा, इसमें क्या पावर है? आप जानते हैं कि इमेजिनेशन में पावर है, राइट? इमेजिनेशन में पावर है। आपके मन में किसी भी तरह की गंदी बात या किसी भी तरह की जो लस्टफुल थॉट है, वो किसी भी अपोजिट सेक्स के बंदे को देखते ही अगर आपके मन में उठ जाते हैं, तो जरा सोचिए, मन और उसकी कल्पना, या फिर आपने सामने देखा भी नहीं है, आपने किसी को देखा भी और उसके बाद आप कल्पना कर रहे हैं, आपके मन में कोई गंदी बात आ गई, उसके साथ रिलेशनशिप बनाने की बात आ गई, सामने वाले के साथ जिसको आपने देखा, तो उस केस में क्या होगा? केवल और केवल इस विचार से, रिलेशनशिप बनाने के विचार से ही आपके अंदर जो वासनाएं हैं, जो धारणाएं हैं, सॉरी, जो वासनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं आपकी, वो इस कदर आगे बढ़ जाएंगी कि आपके शरीर में अपने आप ही उस तरह के परिवर्तन होने लगेंगे, जो कि एक शारीरिक संबंध बनाते समय होने लगते हैं। तो सोचिए, इमेजिनेशन इज हाउ मच पावरफुल, कितनी पावरफुल होती है इमेजिनेशन, राइट? आपका मन, आपका मस्तिष्क, सब कुछ ठीक वैसा ही बिहेव करना शुरू कर देगा जैसा कि एक्चुअल में रिलेशन बनाते समय लोग महसूस करते हैं। सो दिस इज द पावर ऑफ इमेजिनेशन। तो इसको सही डायरेक्शन में यूज कीजिए। जब आप इसे जानते ही हैं तो बेकार की बहस का, जबरदस्ती साइंटिस्ट बनने का कोई फायदा नहीं है, राइट? आप इसको अनुभव कर चुके हैं, आप सब जानते हैं। संसार का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इमेजिनेशन की इस पावर को जानता ना हो, राइट? सो इस वजह से हमें यह समझना होगा कि हम अपने आप को एक्सपैंड करना शुरू करें। अपने मन को, जो कि छोटे दायरे में हमें सीमित रखता था, उसको कंट्रोल करने लगे। जैसे ही आप अपने मन को, अपनी चेतना को एक्सपैंड करोगे, वैसे ही मन के पास कोई उपाय नहीं रह जाएगा कि वो आपको कहां पर सीमित करके रखे। वो आपको सीमित करके नहीं रख पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये बताया गया है इस विधि में कि हमारा जो आनंद शरीर है, हमारे शरीर के 5 कोश हैं। उन पांचों कोशों में से सबसे अंत में जो आता है वो आता है आनंदमय कोश। उस आनंदमय कोश के भीतर ही क्या है? वो आत्मा है। उस आत्मा का निवास स्थान है। यानी आनंदमय कोश के भीतर ही वो फ्रिक्वेंसी लेयर होती है, जिस फ्रिक्वेंसी पर हमारा आनंदमय कोश के अंदर जो आत्मा है, उसकी फ्रिक्वेंसी निवास करती है। उसकी फ्रिक्वेंसी वहां पर ट्यून होकर रहती है, राइट? हम सबके भीतर होती है। तो उसके चारों ओर जो भी हमारा कोश होता है, उसको क्या कहा जाता है? आनंद शरीर कहा जाता है। इसके लिए आपको करना क्या है? इस विधि के लिए आपको एक, अपने आप को पर्वत शिखर पर बैठ करके आपको ये काम करना है। जो पिछली विधि में हमने सीखा, लास्ट जो विधि थी पिछले वीडियो की, उसमें हमने यही सीखा कि आप छुट्टियां मनाने जाइए, और वहां पर लास्ट नहीं थी, शायद शायद 94 में या 95 भी थी। तो वहां पर आपको करना क्या था कि आप छुट्टी मनाने जाइए और कहीं पर भी बिल्कुल ऐसी जगह पर बैठिए जहां पर चारों तरफ खुला ही खुला हो, ना पेड़ हो, ना पौधे हो, ना जानवर हो, कुछ भी ना हो, ऐसी जगह पर आप बैठिए। ठीक है, तो आनंद शरीर हमारी आत्मा के चारों ओर है। जब आप पर्वत पे बैठते हो और अपने चारों ओर खुला आसमान देखते हो, चारों ओर अनुभव करते हो कि चारों ओर केवल और केवल फैलाव ही फैलाव है, कोई भी बीच में दिखाई नहीं
दे रहा, तो आप अपने आप को भी उसके साथ मिला हुआ महसूस करो। आप भी अनुभव करो कि आप इसी के साथ फैल गए हो। लेकिन जब आप उसके साथ फैलने का अनुभव करोगे, तो उसके साथ एक होने का अनुभव कैसे करोगे आप? तो उसके साथ एक होने के अनुभव करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप वो आवाजें सुननी शुरू करो, जो आवाजें नेचर में हैं। वो आवाजें नहीं जो कि पशुओं की हैं, पक्षियों की हैं, क्योंकि आपको पशु, पक्षियों, जानवरों सबसे दूर रहना है। पेड़-पौधों तक से बिल्कुल दूर रह करके ऐसी जगह बैठना है जहाँ कोई आवाज ना आ रही हो। जब कोई आवाज नहीं आ रही होगी तो मौन होगा। मौन की अपनी एक आवाज है, यानी शांति की भी अपनी एक आवाज है। तो उस शांति की आवाज को, यानी उस मौन की आवाज को सुनो। आकाश को आप पहले मौन से भरा हुआ अनुभव करो। उस आकाश में ये महसूस करो कि मौन की आवाज यहाँ चारों तरफ तैर रही है। उस मौन में जब आप जाओगे तो अपने आप, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप को आप उस मौन के साथ, यानी उस आकाश के साथ एक होता देख पाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप इसके साथ ट्यून हो रहे हो। ठीक है? तो यहाँ पर जो मौन है उसके बारे में हमें समझना है कि मौन होता क्या है। मौन को ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई आवाज नहीं होगी। मौन का एक विशेष अर्थ है। मौन का अर्थ होता है ऐसी कोई भी चीज जो आपको विचलित ना कर सके, वो मौन है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बैठा हूं, बाहर पटाखे चल रहे हैं, और अगर मेरा दिमाग आपको पढ़ाते समय, आपको बताते समय कहीं पर भी उन पटाखों की ओर, उन पटाखों की आवाज की ओर ना जाए, तो ये आवाज भी मेरे लिए मौन है, क्योंकि ये मुझे विचलित नहीं कर रही, ये मुझे परेशान नहीं कर रही। और अगर परेशान कर रही है तो मैं मौन में नहीं हूं। मौन का मतलब है मन का किसी भी प्रकार की प्रक्रिया से अविचलित हो जाना, चाहे अभी हो रही हो, चाहे ना हो रही हो, चाहे पहले हुई हो, क्योंकि पहले हुई बातों को भी हम याद करके विचलित होते हैं, राइट? तो जो कुछ भी हमें विचलित ना करे वो क्या है? वो मौन है। इसलिए आकाश के नीचे बैठकर मौन की गहराई का अनुभव करें। अंतरिक्ष को अपना ही शरीर मानो, उसी से घिरा हुआ मानो। आप अपने आप को उसी से घिरा हुआ मानो। आप ये समझो कि आप स्वयं एक आत्मा हो, और चारों ओर जो आकाश आपको घेरे हुए है, जिसमें मौन की आवाज में आप बहे चले जा रहे हो, उसके साथ एक हो गए हो। उसके बीच में अपने आप को अनुभव करो। ये अभ्यास कई दिनों तक करने का है। आप जब छुट्टियों पे जाएं तो ये अभ्यास आप कर सकते हैं। वहां पर इस अभ्यास को करने के बाद जो आपको अनुभव होते हैं, उस अनुभव के साथ जब आप वापस लौटोगे अपने सांसारिक जीवन में, तो आपको अलग अनुभव होंगे। पिछले वीडियो में भी हमने ये समझा था कि ये विधियां ऐसी नहीं है कि घर छोड़ के भाग जाओ। ये विधि ऐसी है कि घर छोड़ के जाओ कुछ दिनों के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। वहां पर इसका अनुभव करो। अनुभव करने के बाद आपका मन जब स्थिर हो जाए तो वापस इस संसार में लौटो। ठीक वैसे ही जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम पहले बैठो, पहले तुम सीखो, अभी तुम लड़ाई मत करो, धनुष वनुष सब रख दो, अभी तुम सीखो। जब वो सीख गया तब उन्होंने बोला अब वापस धनुष पकड़ो। ठीक ऐसा ही हमें करना है। वापस धनुष पकड़ना है, यानी वापस इस संसार में आना है। जब इसका अनुभव हम कर लें तो उसके बाद जब इस संसार में वापस आएंगे और अपने काम करेंगे, तो उन कामों में एक अलग तरीके की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हम देख पाएंगे। ठीक है? तो ये चीज है। आगे देखते हैं 98वां वर्ष क्या कहता है। यहाँ ये बताया गया 98वें वर्ष में, यानी कि 98th वर्ष में, कि किसी सरल मुद्रा में दोनों काखों के बीच में शांति व्याप्त होने दो। काखों का मतलब जानते हैं आप? ये जो बगलें होती है ना आपकी, इनको कहा जाता है काखें। ठीक है? हिंदी भाषा में इनको कांखे कहा जाता है। तो ये बहुत ही सरल विधि है। आप किसी भी सरल मुद्रा में बैठ करके अपने पूरे शरीर को अनुभव कीजिए। एक बार में आप अपने पूरे शरीर को अनुभव कीजिए। ठीक है? पैर से लेकर के सिर तक एक एक चीज को अनुभव कीजिए। पैर से शुरू कीजिए, सिर तक आइए। और जब आप पैर से लेकर के सिर तक आए तो कहीं ना कहीं शरीर के किसी अंग में आपको तनाव महसूस होगा। अगर आपको तनाव महसूस होता है शरीर के किसी भी अंग में, तो उस तनाव को आप और बढ़ा दें, आप बढ़ने दें, आप उसे और टाइट कर दें। जैसे अगर आपको अपने घुटनों में तनाव महसूस हो रहा है, तो उस तनाव को जानबूझ करके और टाइट करें। और उसके बाद आप क्या करें? उसको ढीला छोड़ दें। अचानक से ढीला छोड़ दें। और अचानक से ढीला छोड़ने के बाद आप ये देखें कि उसमें जो आराम महसूस हो रहा है उस तनाव में, आप उसे अनुभव करें। वो कैसा है इसका अनुभव करें। ठीक है? अचानक उस तनाव को ढीला छोड़ दें और आराम को अनुभव करें, जो कि धीरे-धीरे आपके भीतर उतर रहा है। 5 मिनट तक आपको ऐसा करना है। लगातार 5 मिनट तक आप इसी तरीके से अपने पूरे शरीर में जहां पर भी आपको पैच महसूस हो रहा है, जहां पर भी आपको तकलीफ महसूस हो रही है, जहां पर भी खिंचाव महसूस हो रहा है, वहां पर उस खिंचाव को, उस तनाव को और ज्यादा टाइट कर लें। और उसके बाद क्या करें? उसके बाद आप उसे अचानक से ढीला छोड़ दें। जब आप इसे ढीला छोड़ेंगे तो धीरे-धीरे आराम जो आपको मिलेगा, आप उसका अनुभव करें। अब शरीर को जब शांत कर लेते हैं आप, पूरे शरीर के साथ ऐसा आप 5 मिनट तक करिए। और पूरे शरीर के साथ ऐसा 5 मिनट तक करने के बाद आप क्या करें? अब आप अपने शरीर को भूल जाइए। पूरे शरीर को भूल जाइए। अब आप क्या कीजिए कि आपकी जो दोनों काखें हैं, उसके बीच में जो आपका ये वक्ष स्थल है, यानी ये जो आपकी छाती है, इसको आप अनुभव करें। दोनों काखों के बीच में, यानी कि दोनों तरफ ऐसे हाथ रख करके आप बैठे हैं, और बीच में आप अपनी जो है छाती का, अपने वक्ष स्थल का
अनुभव कर रहे हैं। और इसका जब आप अनुभव करें तो हृदय जो है आपका वो शांति का केंद्र है। और कांखों के बीच में, जैसे ये कांखें होती है ना, इसके बीच में ही इस हृदय का केंद्र होता है। ठीक है। इस हृदय का केंद्र भी इन कांखों के बीच में ही होता है। ठीक है। तो होता यह है, करना आपको यह है कि आप जब इस शांति को अनुभव कर लें तो उस शांति को आप आंखों के बीच में जो आपने अपने वक्षस्थल को दबा रखा है, अपनी छाती को दबा रखा है, उसमें भी आप इसका अनुभव करें। तो आप बीच में जब आप इसको दबाएंगे आंखों को, तो होगा ये कि क्योंकि ये सेंटर है, ये एक पॉइंट है जिससे आपके हार्ट का रिलेशन है, यानी यहां से वो मसल या यहां से वो एक तरीके की नाड़ी कह सकते हैं आप, जाती है जो कि हार्ट तक पहुंचती है। राइट। तो हार्ट तक अगर वो पहुंचती है तो जब आप इसको दबाएंगे, और क्योंकि आप ऑलरेडी शांत हैं, तो वो जो शांति है जो आपके पूरे शरीर में भरी हुई है, वो शांति आपकी आंखों से होते हुए कहाँ तक पहुंचेगी? आपके हृदय तक पहुंचेगी। और आपकी जो हृदय गति है वो बड़े ही आराम से एक स्थिरता को प्राप्त हो जाएगी, एक शांतिपूर्ण स्थिति में आप जो है आने लगेंगे, शांतिमय स्थिति में आने लगेंगे। और इन आंखों की वजह से आपको शांति अनुभव कर पाएंगे। जब वो शांति आप अनुभव कर पाएंगे, ये एक बार में नहीं होगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जितनी विधियां हैं यहाँ पर जो बताई गई हैं, वो एक बार में आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं देंगी। आपको लगातार इनका अभ्यास करना होगा। अगर आप अभ्यास करने में किसी तरह की मुसीबत पाते हैं, किसी तरह की समस्या पाते हैं, तो आप उस विधि को छोड़ दीजिए। 112 विधियां हैं, कोई भी एक विधि पकड़ लीजिए, सब की सब इक्वली इंपॉर्टेंट और इक्वली सिग्निफिकेंट और इक्वली इफेक्टिव हैं। ठीक है। तो कोई भी दूसरी पकड़ लीजिएगा, जरूरी नहीं है कि हाँ, जो 112 की 112 विधियां हैं सबको करना है। 112 तो विधियां हैं। जितने लोग इस संसार में हैं उन सभी लोगों को इन विधियों में से कोई एक विधि अपील करती ही होगी। आपको भी यही करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि वो कौन सी विधि है जो मुझे अपील करती है, और आपको उसी विधि का अभ्यास करना है। ठीक है। जैसे ही आप इस शांति को अनुभव करेंगे ना, वैसे ही एक चीज और होगी। मैं आपको बता दूं कि मैंने इसका अनुभव नहीं किया है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि अगर मेरे दूसरे अनुभव जो मैंने खुद किए हैं वो मैंने कर लिए हैं, तो इसका मतलब है कि अगर अभ्यास किया जाए तो ऐसे अनुभव भी हो सकते हैं। तो उस अनुभव के आधार पर अनुभव की व्याख्या मैं बता सकता हूं आपको कि हाँ, ऐसा संभव है। तो आपको करना क्या है कि जैसे ही आप इसका अभ्यास करेंगे, तो उसके बाद आपको एक अनुभव और होगा। और वो अनुभव क्या होगा? वो अनुभव ये होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आप सांसारिक घटनाओं से, यानी संसार में जो कुछ भी चल रहा है, आप अचानक से उससे दूर जाते जा रहे हैं। जैसे आसपास बैठे लोग आपस में बातें कर रहे हैं, कोई ऐसी बात हो रही है जो कि आपको सुबह से परेशान कर रही थी या कई दिनों से परेशान कर रही थी। संसार में जो कुछ भी कुल मिलाकर के हो रहा है, आप उससे दूर होते चले जाएंगे। जैसे ही आप उससे दूर होते चले जाएंगे तो आप, क्या होगा? दो ही चीजें हैं, संसार दो ही हैं। एक तो आंतरिक संसार है, एक बाह्य संसार है, इसके अलावा कोई संसार नहीं है। अगर आप बाहरी संसार से दूर होते हैं तो नजदीकी आएगी किससे? आंतरिक संसार से। ये होना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप बाहरी संसार से अपना संपर्क काट लेते हो तो भीतरी संसार के अलावा कोई मार्ग आपके पास बचता ही नहीं है। तो है बहुत आसान, लेकिन बाहरी संसार से अपना संपर्क काट पाना हर किसी के लिए इतना आसान नहीं है। इनफैक्ट किसी के लिए भी इतना आसान नहीं है, अनटिल कि आपको कोई गुरु ना मिले हो। ठीक है। तो ये संसार से दूरी बढ़ाने की विधि है। संसार ही स्वप्न लगने लगेगा आपको। आपको ऐसा लगेगा, देखिए, जैसे ही दूरी बढ़ती है वैसे ही संसार आपको या कोई भी चीज आपको एक स्वप्न लगने लगती है। जैसे आज की डेट में मैं कुछ कर रहा हूं, लेकिन मेरा बचपन बड़े ही ऐसी जगह पे गुजरा जो एक कमरे का मकान होता था, छोटा मकान होता था। आज के समय में वो सब क्या लगता है? एक सपना था जो निकल गया, या एक ऐसा समय था जो मैंने बिताया और अब वो समय नहीं है। एक तरीके से वो एक हवा के झोंके की तरह गया हुआ या निकल गया हुआ लगता है। क्योंकि जिस चीज से हम दूरी बना लेते हैं ना, वो फिर हमें स्वप्न जैसी ही लगने लगती है। यही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि ये जो विधि है आपकी इस संसार से दूरी बढ़ाने की विधि है। संसार से दूरी बढ़ेगी तो आपका जो आंतरिक संसार है उससे दूरी आपकी घटेगी, यानी उसके नजदीक आप पहुंचेंगे, यानी पर भैरव के आप नजदीक पहुंचेंगे। यही इस विधि का उद्देश्य है, यही यह विधि करवाती है। ठीक है। तो ऐसा करने से आपके जीवन शैली में भी बदलाव आ जाता है, आपके जीने का तरीका भी बदल जाता है। आइए देखते हैं 99वां वर्ष यानी 99वां श्लोक या धारणा। यहाँ पे ये बताया गया है कि आप स्वयं को सभी दिशाओं में परिव्याप्त होता हुआ देखो, सुदूर या समीप सब। ये बहुत ही सिंपल विधि है ये भी। इसमें भी वही मन की संकीर्णता, यानी मन हमें क्या करता है? छोटे से दायरे में बांध के रखता है। इस मन को अपने साथ बड़े से दायरे में ले जाना है। जैसे ही आप अपने आप को बड़े दायरे में फैलाओगे तो मन के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा कि आपके साथ वो भी अपने आप को फैला ले। और क्योंकि वो भी अपने आप को फैलाएगा, तो होगा क्या? कल्पना से ही ऐसा होता है। जैसे ही आप कल्पना करेंगे ना, वैसे ही आप अपने मन को समय देना बंद कर देंगे कि उसको समय आप ऐसा दें कि वो खुद कुछ कर सके।
आप समय से आप मन से काम करवाएंगे तो मन आपसे कोई काम नहीं करवा पाएगा। आप जैसे ही कल्पना करेंगे, कल्पना करने पर मन को आपके साथ रहना ही पड़ता है, वो आपसे दूर नहीं जा सकता। आई रिपीट, मैं दोबारा बोलता हूं, कल्पना जब आप किसी चीज की करते हैं, किसी भी चीज की इमेजिनेशन करते हैं, तो उस स्थिति में आपका मन आपसे दूर हो ही नहीं सकता, उसे आपका गुलाम बन के ही रहना पड़ेगा। जैसे पढ़ते समय या समझते समय कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं खबरें सुनता तो हूं बट मैं जोन आउट हो जाता हूं, मुझे चीजें जो है अचानक से ऐसा लगता है कि मैं कहीं और चला गया हूं। जैसे अगर मैं सुबह न्यूज सुनता हूं, अचानक से क्या होता है, सुनते 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 अचानक से मेरा दिमाग कहीं और चला जाता है, या सड़क पे कुछ हो रहा है उसको देखने लगता हूं। इसको कहते हैं जोन आउट होना। तो इस जोन आउट होने की वजह से क्या होता है, जो चीजें हमने पढ़ी या सुनी वो ठीक से याद नहीं रहती हैं। स्टूडेंट्स के साथ भी होता है। इसका कारण यह है कि हमारा मन अपने हिसाब से काम करता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मन अपने हिसाब से काम ना करे, बल्कि हमारे साथ वो बना रहे, हम जो करवाना चाहें वो करें, तो एक तरीका इमेजिनेशन है, कल्पना करना ही है। तो आप कल्पना करना शुरू कीजिए। किस चीज की? जो खबरें आप सुन रहे हैं, जो खबरें आप पढ़ रहे हैं, आप कल्पना कीजिए कि आप वहीं पर हैं, और उन जो खबरें जिसके बारे में बताई जा रही हैं वो अपने सामने होता हुआ आप देख रहे हैं। ठीक है? तो जैसे ही आप कल्पना करने की दुनिया में पहुंचेंगे, कल्पना करना शुरू करेंगे, वैसे ही आपके मन को ये आजादी नहीं मिलेगी कि वो आपसे हट करके कुछ और सोच सके। क्यों? क्योंकि मन तो एक ही होता है, मन दूसरा नहीं होता। एक गाना भी है ना, ऊधो, एक सॉन्ग भी है, एक भजन है, ऊधो मन न भये 10-20, एक होतो सो गयो श्याम संग। इसमें गोपियां कह रही हैं कृष्ण से कि कृष्ण, मन एक से ज्यादा तो होता नहीं है। तुम कह रहे हो कि अपने मन को ज्ञान में लगाओ, लेकिन हमारा मन तो किसके साथ चला गया है? भगवान कृष्ण के साथ चला गया है, श्याम सुंदर के साथ चला गया है। अब जब मन ही चला गया है, एक ही तो मन होता है, वो भी कृष्ण जी के साथ चला गया है, तो अब कौन से मन को हम कहाँ लगाएं, ज्ञान में किस जगह लगाएं? तो उनको काफी अच्छे से उन्होंने ज्ञान दिया गोपियों ने, और उनको समझ में भी आया उद्धव को, और वो बाद में वो भी भक्त बन गए। तो बात यही है कि आप अपने मन को अगर इमेजिनेशन के साथ जोड़ेंगे, अगर आप इमेजिनेशन करना शुरू करेंगे, तो मन को भागने का मौका ही नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ा रहस्य है जो हर कोई जानते हुए भी नहीं कर पाता। कई बार लोगों को अनुभव होता है कि अगर मैं इमेजिनेशन करूं, कल्पना करूं, तो होता क्या है कि वो चीजें आपको रोक लेती हैं वहीं पर। आप जो है वहीं पे रुक जाते हो जिसको आप सोचना चाहते हो, फिर आपका मन कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप जोन आउट होते हो, तो इसका मतलब ये है कि आप इमेजिनेशन नहीं कर रहे हो, यानी इमेजिनेशन करते ही आपके जोन आउट होने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो भी शब्द चल रहे हैं, जो भी न्यूज आप सुन रहे हो, जैसे मैं न्यूज सुन रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज जो है इतनी इतनी योजनाओं का शिलान्यास किया, तो उस केस में मैं देखता हूं कि कल्पना करता हूं, सुनता जाता हूं और कल्पना करता जाता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को मैं चलता हुआ आता हुआ देख रहा हूं, रिबन काट रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि मैंने इतने करोड़ रुपए की योजना आप लोगों को समर्पित कर दी है। आप सोचिए जरा, आप लगातार अगर आप कल्पना करते रहेंगे, तो आपका मन कहीं और नहीं जा पाएगा। और ठीक से पढ़ाई करने का यही एक तरीका है। इसके बाद होता क्या है, पहली चीज तो ये है कि आप ठीक से सुने। याद नहीं रहना ये तो दूसरी समस्या है। याद तो नहीं रहता है, भूल तो जाते ही हम, उसके लिए दोहराना ही एक प्रक्रिया है, अभ्यास ही एक प्रक्रिया है। लेकिन आप जो सुन रहे हैं वो तो ध्यान से सुने, उसमें तो कोई कमी ना आए। तो उस कमी ना आने के लिए आपको क्या करना है, कल्पनाएं करनी है, ताकि आप जोन आउट ना हो, आप गायब ना हो जाएं। कई बार होता है, मेरे साथ भी होता है, सुबह उठ करके न्यूज सुनता हूँ, समाचार सुनता हूँ, अचानक से क्या होता है, समाचार सुनते सुनते सामने अगर कुत्ता आ गया, कुत्ता जो है दूसरे कुत्ते से लड़ रहा है, उस पर भौंक रहा है, तो उधर मेरा दिमाग चला जाता है, लोग देखकर हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उधर मेरा दिमाग चला जाता है। उसके बाद मैं जोन आउट हो जाता हूँ, कान में समाचार पहुंच रहे हैं लेकिन उनको मैं पकड़ नहीं रहा हूँ। ये है जोन आउट होना। ये जोन आउट होना हर जगह हो गया, किसी के भी साथ हो जाता है, ऑफिस में काम करते समय, पढ़ाई करते समय, क्लास में। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, या फिर अगर आपके यहाँ कोई स्टूडेंट है, तो उसको बताइए कि अगर उसका मन नहीं लगता, या उसका किसी वजह से जोन आउट वो हो जाता है, जोन आउट होने का मेन रीजन होता है चिंताएं। ठीक है? या फिर अपने मन का काम नहीं कर रहे हैं आप, तब भी ऐसा होता है। लेकिन आपको जो काम दिया गया है वो तो करना ही है, पढ़ना है तो पढ़ना है ही। तो इसलिए आप जो है कल्पना का सहारा लेंगे, तो मन इधर उधर नहीं भाग पाएगा। इसीलिए इमेजिनेशन पे बेस्ड ये विधियां हैं। आप सोचिए, भगवान शिव भोलेनाथ, उन्होंने तो सब कुछ बनाया है। जब वो ये बता रहे हैं, तो सोचिए उन्होंने कितनी चीजों को कवर किया हुआ है, इमेजिनेशन जैसी, यानी कल्पना जैसी कितनी बड़ी चीजों को पकड़ा हुआ है। ये सच है, जैसे ही आप कल्पना करना शुरू करते हैं, वैसे ही कुछ और आप सोच ही नहीं पाते। आपका मन कहीं और जाएगा ही नहीं। आप उसको कल्पना करने में लगा दीजिए, सुनते जाइए और कल्पना करते जाइए। जैसे अगर कहीं कोई समाचार आ रहा है कि वहां पे हमला कर दिया इसराइल ने उस पे, तो आप तुरंत कल्पना कीजिए कि एक बम उड़ा है और वहां जाके गिरा।
राइट? इस तरीके की चीज आप जो है कल्पना करिए। तो न्यूज सुनते समय जब आप इस तरह की कल्पना करते हैं तो आपका दिमाग कहीं और नहीं जाता, आपको वही सुनाई देता है और वो पूरी तरह दिमाग में जाता है। आप उसको सुनते नहीं, गुनते हो। सुनना और गुनना दो अलग चीजें होती है। गुनने का मतलब होता है जो सुना है उसे अपने अंदर रखना, उसके अलावा किसी और चीज को ना रखना, गायब ना होना। लेकिन अगर आप सुनते समय कहीं और चले गए हो, कान में लगा हुआ है ईयरफोन और आपका दिमाग कहीं और गया है, तो उसका कोई फायदा नहीं होता, फिर वो कान में बज रहा है। ठीक है? तो कल्पना बहुत बड़ी शक्ति है, कल्पना करना शुरू कीजिए। सीमा अगर आपने बड़ी कर दी तो पहरे चारों तरफ नहीं लगाने होंगे, आप असुरक्षित कर देंगे अपने आप को। हम अपने आप को सुरक्षित करने के लिए ही अपने मन से कहते हैं और हमारा मन तरह तरह के उपाय निकालता है, हमारा मन ही हमें छोटे जगह में बांधता है। जैसे ही आप अपने आप को खाली कर देंगे कि मुझे नहीं है डर, मैं कल्पना कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि मैं चारों तरफ फैला हुआ हूं, मैं हर तरफ फैला हुआ हूं, अनुभव करिए कि आपकी कोई सीमा नहीं है। हमारा मन जो है एक क्या है, कारागार है, वो हमें बंद करके रखता है। लेकिन जैसे ही आप अपने आप को इमेजिन करेंगे कि मैं चारों तरफ हूँ, हर तरफ फैला हुआ हूँ, वैसे ही मन अपना काम करना बंद कर देगा, वो आपका गुलाम थोड़ी देर के लिए बन जाएगा। इसका भी अभ्यास करना पड़ता है, थोड़ी देर बाद आप फिर गायब हो जाओगे। आपको लगेगा कि आप कल्पना कर रहे थे, अचानक से कल्पना करते करते वो धीरे से ना छूट के भाग जाता है। छोटे बच्चे की तरह होता है मन। जब तक उसको बिठाए रखोगे वो बैठा रहेगा, जैसे ही देखेगा कि घर वाले इधर उधर हुए, वो फुर्र से गायब हो जाता है। जैसे बच्चे करते हैं ना कि अभी यहीं था, आप उठ के जरा देर के लिए गए, पता चला पहुंच गया कहीं और। ठीक है, बाहर सड़क पे निकल गया है, 2 मिनट से भी कम समय में वो इधर निकल जाएगा। ऐसे ही मन होता है, इतना ही चंचल मन होता है जितना बच्चा चंचल होता है। तो उसको आपको बार बार पकड़ करके इसका अभ्यास कराना होगा कि जब भी मैं कुछ सुनूं, जब भी मैं कुछ देखूं, तो तुम्हें कल्पना करनी है, उसे काम पे लगा दो कि तुम्हें कल्पना ही करनी है। जैसे ही आप उसे काम पे लगा दोगे वैसे ही वो अपना काम शुरू कर देगा। ठीक है, वो फिर आपकी मर्जी से काम करेगा। थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन आपकी मर्जी से काम करेगा। और जैसे ही मन आपका नियंत्रण में आने लगेगा वैसे ही आपके कहे अनुसार वो चलने लगेगा। फिर आप सही और गलत को जानते हो तो फिर उसी हिसाब से वो आपका गुलाम होकर के चलेगा। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है जितनी आसानी से आप सुन रहे हैं। ये बहुत मुश्किल काम है, मन आसानी से कंट्रोल में नहीं आता। सबसे बड़ा जो आदमी का समस्या है, किसी भी समस्या से बड़ी, वो यही है कि मन कंट्रोल में नहीं आता, मन नियंत्रण में नहीं आता। आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप कितनी भी कोशिश कर लें, थोड़ी देर कोशिश कर लें कि मैं आराम से बैठूंगा, कुछ नहीं सोचूंगा, ऐसा हो नहीं सकता कि 2 मिनट से ज्यादा, बहुत कोशिश करिए आप। 2 मिनट तो बहुत ज्यादा बता दिया, 20 सेकेंड से ज्यादा मन रुक ही नहीं पाएगा। आप सोचिए कि आपको कुछ नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचूंगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि आपके वश में आपका मन कभी नहीं होता। मन को चलाने वाली शक्ति ये प्रकृति है। ये प्रकृति ही हम सब कुछ चला रही है। हमें लगता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। मन में विचार प्रकृति डालती है, आप उसके गुलाम हो। विचार के अनुसार ही आप जो है अपने निर्णय लेते हो, आप उसी काम को करने लगते हो जैसे विचार आपके अंदर आए। तो यही आपको गुलाम बना के रखता है। तो इसे, अपने आप को गुलाम बनाने मत दीजिए, आप इसको पकड़ करके काम पे लगाइए। ठीक है? तो जैसे ही आप उसे काम पे लगाएंगे वैसे ही मन क्या हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। और हम अपने आप को असुरक्षित कर देंगे। असुरक्षित किस चीज से? भय से। भय से सुरक्षा चाहिए हमें, हमें भय से असुरक्षित होना है। हमें सुरक्षा चाहिए ही नहीं भय से, भय नाम की कोई चीज नहीं होती। भय से असुरक्षा यही है कि हम भय से भी असुरक्षित हैं, आने दो भय को। हमें अपने आप को सुरक्षित करना ही नहीं है भय से। क्यों? क्योंकि भय भी एक भ्रम है। इस वजह से आपको जो है मन संकीर्णता में बांध के रखता है, छोटे से दायरे में बांध के रखता है, क्योंकि भय से बचाता है आपको। जितना ज्यादा वो बचाता है उतना ज्यादा आप भयभीत होते हो। मन आपको डर से बचाने की कोशिश करता है, जैसे जैसे वो डर से बचाने के उपाय करता है वैसे वैसे वो आपको डर के और नजदीक ले जाता है। ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा होता है, आपने अनुभव भी किया होगा। आइए अब आखिरी देखते हैं आज का। वस्तुओं और व्यक्तियों का गुणधर्म ज्ञानी और अज्ञानी के लिए समान ही होता है। ज्ञानी की महानता यह है कि वह आत्मगत भाव में बना रहता है, उसमें खोता नहीं है। बहुत आसान है, इसकी डिस्क्रिप्शन में एज इट इज भी अगर पढ़ दूं तो भी आप समझ जाएंगे। हमारे चारों तरफ क्या है? लोग हैं, लेकिन बस हम नहीं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे चारों तरफ लोग हैं, चीजें हैं। जो लोग हैं, जो चीजें हैं, वो हमें दिखते हैं, उनकी कुछ हरकतें हैं वो कर रहे होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, उनका असर हम पे पड़ता है, और जैसा असर हम पे पड़ता है वैसी ही रिएक्शन हम देते हैं। जैसे हमारे सामने अगर हमारा दुश्मन आ गया, कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिसे हम पसंद नहीं करते हैं, वो भी हमें पसंद नहीं करता, हमने देखा उफ, ये तो आ गया, राइट? अचानक से हम कहना नहीं चाह रहे थे, फिर भी उसने कुछ कह दिया, और उसने फिर क्या किया, हमें अपना गुलाम बना लिया। अगर उसने कुछ नहीं भी कहा तो भी हमारा मन उसकी तरफ घृणा के भाव से भरा हुआ है। इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से ये हुआ कि हम फिर उससे जुड़ गए। जब हम उससे जुड़ गए तो वो क्या होता है, वो हम पर हावी हो जाता है। यानी वो जो विचार है बाहर है जो हमारे, वो हम पर हावी हो रहा है, हम उस पर हावी नहीं हो रहे हैं। हम बलशाली नहीं है। विषय यानी बाहर जो चीजें हमें दिख रही हैं वो हमें क्या कर रही हैं, प्रभावित कर रही हैं।
जो व्यक्ति निर्लिप्त होता है, यानी जिसको कोई लेना देना नहीं होता, वो भी ऐसा दिखाई देता है, ऐसा करता हुआ दिखाई देता है कि वो भी लग रहा है इन चीजों के पीछे जा रहा है। लेकिन जब वो चीजों के पीछे जाता है तो ये उसका अपना निर्णय होता है। ठीक है। जैसे भगवान कृष्ण को क्रोध आया, दिख रहा है हमें कि क्रोध आ रहा है, लेकिन वो क्रोध क्या है? वो क्रोध उनका एक नाटक मात्र है। उन्हें पता है कि क्रोध करना है उन्हें। वो ये कह करके क्रोध करते हैं कि ये समय है क्रोध करने का। इसीलिए आपने अक्सर सुना होगा, जब भगवान कृष्ण या भगवान राम या भगवान शिव जब किसी को उपदेश दे रहे होते हैं, तो तुम्हें यहां पर क्रोध करना चाहिए था, यहां पर रुकना नहीं चाहिए था, यहां क्रोध करना चाहिए था। ऐसा कभी नहीं लिखा जाता, हमारे यहाँ कहीं नहीं कहा गया है कि तुम्हें तो क्रोध आ जाना चाहिए था। ध्यान से देखिएगा, कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि क्रोध आ गया। जैसे माता ने जब उसको मारा, महिषासुर को, तो माता ने उस पर भयंकर क्रोध किया। माता को क्रोध आया ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। माता ने क्रोध किया, इसको करना पड़ता है। यानी आप जानते रहो कि अब मुझे गुस्सा दिखाना है, यानी नाटक करना है। जैसे फिल्म का कलाकार होता है, उसे बताया जाता है कि अब तुम्हें विलेन को मारना है। तो जब विलेन को मारना है तो तुम्हें अपना चेहरा, अपनी आंखें ऐसी बनानी है जैसे तुम बड़े गुस्से में हो। इसको कहते हैं गुस्सा दिखाना। यानी इस संसार में आपको एक नाटक करना है। जब आप नाटक करते हो तो होता क्या है कि आप सही से भावनाओं में बहे बिना, जब सही जगह होती है वहीं पे वो अभिनय करते हो, वो नाटक करते हो जिसकी जरूरत है। राइट। जैसे अगर आपको पता है कि ये समय है जहां पे आपको क्रोध करना है, तो आपको क्रोध करना है, आप वहां पे क्रोध करते हो। यानी आप अपना निर्णय लेते हो कि ये क्रोध करने का समय है, मुझे क्रोध करना होगा। ठीक है। तो ये बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। लोगों को लगता है कि क्रोध आने में और क्रोध करने में अंतर नहीं है। अंतर है। क्रोध आने में और क्रोध करने में अंतर है। ज्ञानी क्रोध करता है और अज्ञानी को क्रोध आता है। आई रिपीट, ज्ञानी क्रोध करता है और अज्ञानी को क्रोध आता है। क्रोध आने का मतलब होता है कि आप बहे जा रहे हो, आपको कोई दूसरी शक्ति प्रभावित करती है, आपको आपका मन प्रभावित करता है। लेकिन अगर आप क्रोध करते हो, इसका मतलब आपको पता है कि अब आप गुस्सा दिखाने जा रहे हो। ठीक वैसे ही नाटक जो कि नौटंकीबाज लोग करते हैं, लेकिन वो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। लेकिन यहां पर आपको क्यों करना है? अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए करना है। ठीक है। जैसे अगर कोई सिपाही है, अगर उसे किसी का इनकाउंटर करना है, ठीक है, और वो इनकाउंटर करते समय वो गोलियां चलाता है, राइट, वो चाहता है कि उसको रोका जाए, इनकाउंटर ना करना पड़े, वो आत्मसमर्पण कर दे। तो वो उस पर क्रोध दिखाता है, वो कहता है मान जाओ नहीं तो मार दूंगा। ये क्रोध दिखाया जाता है उस पे। लेकिन वो दिखाया जा रहा है क्रोध, उसे आ नहीं रहा। अगर उसे आ रहा है, कई बार आता है, क्योंकि हम सब तो मनुष्य हैं, आता है। लेकिन आने वाली बात नहीं करनी है, दिखाना है क्रोध, बताना है कि मुझे क्रोध आ रहा है। तो बाहर से देखने पे तो यही लगेगा कि इसको क्रोध आ रहा है, लेकिन आप क्रोध कर रहे होगे। तो आपको क्रोध करने के बारे में या फिर किसी चीज को करने के बारे में बताया जा रहा है। यानी निर्लिप्त व्यक्ति भी इन चीजों के पीछे जाता है। जैसे सामने कोई व्यक्ति आया और अगर आपसे उसने बकवास की और आपने उसके ऊपर क्रोध किया, तो बाहर से नहीं पता चलेगा कि आप ज्ञानी हो या अज्ञानी। राइट। अज्ञानी क्रोध में बह जाएगा, लेकिन ज्ञानी क्या करेगा? उसे समझ में आएगा कि ये अगर ऐसी बात कह रहा है तो इस बात का जवाब देना आवश्यक है। तो फिर आप जवाब दोगे। इसको कहते हैं क्रोध करना, या फिर इसको कहते हैं अपने अपने मन से निर्णय लेना, अपनी स्वेच्छा से निर्णय लेना कि अब मुझे क्रोध करना है। ठीक है। तो जो ज्ञानी होता है वो सजग रहता है, वो सजग रहता है अपने निर्णय लेने में। ठीक है। सोते समय भी क्या होता है, जब हम सपना देखते हैं तो वो सपना भी शक्तिशाली होता है, बहुत शक्तिशाली होता है। वो इतना शक्तिशाली होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये सपना है। वो हमें अपने आगोश में ले लेता है, हमें वहां डर लगता है। अगर वहां कुत्ता दौड़ा रहा है, सांप दौड़ा रहा है, तो हमें डर लगता है, सही में लगता है कि सब सचमुच में कुत्ता दौड़ा रहा है। ठीक है। तो वो हम सब पर हावी हो जाता है। हमें करना क्या है इस विधि के अभ्यास में? दिन के किसी भी क्षण में जो आपके मन में आए, उसे देखें, जो भी आपको अपने आगोश में ले रहा है। ठीक है। आपको देखना यह है कि दिन के किसी भी क्षण में कोई भी विचार जो आपके मन में आ रहा है, आपको उसे देखना है। ठीक है। किसी भी समय एक समय निर्धारित कर लीजिए अभ्यास करने का, और उसी समय उसका अनुभव कीजिए। जब आप उसका अनुभव करेंगे, तो अनुभव करते समय आप ये देखिए कि आपके मन में क्या आ रहा है, क्या विचार आ रहा है। मेरा गला थोड़ा खराब है, बार बार गला सूख रहा है, इसलिए मैं थोड़े वो कर रहा हूँ, रुक रहा हूँ। तो दिन में आपको क्या करना है कि आपको बैठना है, बैठ करके ये देखना है कि कौन सा विचार या कौन से भाव आपके अंदर आ रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि उस विचार को, उस भाव को जबरदस्ती नहीं छोड़ना है कि हाँ मैं छोड़ रहा हूं, ऐसा नहीं करना है। आपको एक गहरी सांस लेनी है।
गहरी सांस लेने के बाद जब आप उसको छोड़ें, थोड़ी देर रोकें और फिर उस गहरी सांस को छोड़ें। जैसे ही आप गहरी सांस लेंगे और उसको छोड़ेंगे, उतनी देर तक के लिए, आई रिपीट, उतनी देर तक के लिए आपका मन काम नहीं करेगा। आपके दिमाग में जो बात चल रही थी, आपके मन में जो बात चल रही थी, उसको थोड़ी देर का विश्राम मिलेगा, जितनी देर तक आप गहरी लंबी सांस लेते हो। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी में पहुंचेगी। आप उसे धीरे धीरे छोड़िए और छोड़ने के तुरंत बाद आप अनुभव कीजिए कि जो विचार आपके मन में चल रहा था, अब उसको लेकर के आपको कैसा लग रहा है। अक्सर आपने इस विधि का इस्तेमाल किया भी होगा। कई बार क्या होता है कि लोग कहते हैं कि अगर घबराहट हो रही है, स्टेज पे भाषण देने जा रहे हो या स्टेज पे प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, तो एक काम करो, अगर घबराहट हो रही है तो लंबी सांस खींचना प्रेजेंटेशन से पहले और उसको छोड़ना। ठीक है? क्योंकि लंबी सांस खींचने और उसको छोड़ने के बाद जो घबराहट है, जो भी चीज है, जो आपके मन में गुदगुदी सी चल रही थी, आपके पेट में तितलियां सी उड़ रही थी, ये सारी चीजें अचानक से वो शांत कर देता है, कम कर देता है। यही विधि यहाँ पे बताई गई है। जैसे ही आप उसको करेंगे, इस विधि को करेंगे, वैसे ही आप जब उस विचार को देखना शुरू करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि ये विचार मुझे प्रभावित नहीं कर रहा है, बल्कि इस विचार को या जो मेरे दिमाग में चल रहा था, अब मैं इसको अलग होकर के देख पा रहा हूं। और ये इतना शक्तिशाली है, ये अभ्यास, कि अगर आप इस अभ्यास को करते हैं और इस अभ्यास में लगातार बने रहते हैं, तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि सपने देखते समय आपको ये पता रहे कि ये झूठ है, ये सपना ही देख रहा हूं, ये सच नहीं है। ये आप जान जाएंगे, इतना होने लगता है। ठीक है? आप प्राणवान महसूस करेंगे, संसार कमजोर हो जाएगा, संसार आप पे प्रभाव डालना बंद कर देगा, आप संसार पे प्रभाव डालना प्रारंभ कर देंगे, आप मजबूत हो जाएंगे। अज्ञानी दृष्टा नहीं बन पाता, बस यही अंतर है। यानी अज्ञानी और ज्ञानी में अंतर क्या है? कि वो बहता चला जाता है, वही जो हमने देखा, दृष्टा नहीं बन पाता, यानी देखने वाला नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि वो बहता चला जाता है। वो, उसे क्रोध आता है। क्रोध की अगर बात करें तो अज्ञानी को क्रोध आता है और ज्ञानी क्रोध करता है। इसीलिए हमारे यहाँ बहुत जगहों पे ये चीज बताई गई है कि माता ने क्रोध किया, माता को क्रोध आया, ये ऐसा नहीं लिखा होता। क्रोध आया तो बहुत गलत बात हो जाएगी, क्योंकि माता तो दैवीय तत्व है, उनका तो इंद्रियों पे वश है। ये आप नहीं कर सकते, ये कह ही नहीं सकते, ये कहना ही गलत है, जहां तक मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है? इसलिए ये कहा जाता है कि माता को क्रोध आया, ऐसा नहीं कहा जाता, माता ने क्रोध किया ऐसा कहा जाता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे चारों के चारों वर्ष। आज के 100वें वर्ष तक हम आ गए हैं और श्लोक तक हम आ गए हैं, और 12 श्लोक और बचे हैं, तो 3 वीडियोस और बनेंगी, तो इस फ्राइडे तक ये समाप्त हो जाएगा। दिवाली से पहले मैंने इसको समाप्त करने का जो है निर्णय लिया है, तो इसलिए मैं लगातार इसकी वीडियोस बना रहा हूँ। इसलिए दूसरे जो वीडियोस होते हैं वो आजकल नहीं आ रहे हैं। यही वीडियोस, मैं इसी की वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि रोज मैं एक वीडियो बनाता था, तो इस वीडियो को ही समाप्त करने के उद्देश्य से मैंने इसको ही बनाना जारी रखा है। तो अब आपको कुछ ही दिनों में ये समाप्त होता दिखेगा। तो इस फ्राइडे तक ये समाप्त हो जाएंगी 112 धारणाएं, और उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के बीच जो कंक्लूसिव जो बातचीत हुई, कंक्लूडिंग जो रिमार्क्स थे, उनको भी एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और वो डिस्कशन मैं करूंगा दीपावली के दिन। ठीक उसी दिन डिस्कस करके विज्ञान भैरव तंत्र को ऑफिशियली वी विल क्लोज इट। ठीक है? तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय।